नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में रविवार 2 फरवरी 2020 को भीलवाड़ा शहर के महाराणा प्रताप सभागार टाउन हॉल में संगीतमय प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। रसधारा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस प्रार्थना सभा में मुंबई से आई अतिथि कलाकार सुरभि समदानी ने अपनी सुमधुर आवाज में शास्त्रीय गीत संगीत प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भीलवाड़ा निवासी सोहनलाल सोलंकी परिवार के सदस्यों व साथी कलाकार कैलाश जिनगर और गौरीशंकर ने बापू के प्रिय भजनों की स्वर लहरियां बिखेरी। दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ प्रार्थना सभा में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री राजेंद्र भट्ट, संयोजक श्री लक्ष्मी नारायण डाट तथा रसधारा संस्थान के अध्यक्ष श्री टीसी छाबड़ा ने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। शहर के अनेक गणमान्य जनों और संगीत प्रेमियों की मौजूदगी में संपन्न इस कार्यक्रम के अंत में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र की पहल पर स्वर्णिम भारत अभियान के तहत शहर की स्वच्छता व सुंदरता बनाए रखने में सहयोग करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सामूहिक शपथ ग्रहण की गई। तो आइए आप भी इस संगीत में प्रार्थना सभा का आनंद लीजिए। मित्रों, ये प्रार्थना सभा का 26वां वर्ष है और आपकी सब लोगों की सहभागिता से, सहकार से प्रार्थना सभा रोशन है। जीवन में हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें जिन ऊर्जाओं की जरूरत होती है उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। आध्यात्म का क्षेत्र अनुभूति का क्षेत्र है। पवित्रता हमारे एहसासों में होती है। प्रार्थना से आध्यात्मिक तरंगें उत्पन्न होती है। प्रार्थना सभा के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के आंदोलन का आध्यात्मिकरण किया। इस आध्यात्मिकरण ने ही बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। राजनीति के आध्यात्म का एक लंबा प्रोसेस है जो स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद तथा लोकमान्य तिलक से होते हुए महात्मा गांधी तक पहुंचता है। इस परंपरा का एक सांकेतिक अनुगमन हम ये वार्षिक प्रार्थना सभा में करते हैं। प्रार्थना सभा का ये 26वां वर्ष है। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।
प्रस्तुति जो है वो हमारे अतिथि कलाकार है। इस प्रार्थना सभा का ये सुयोग है कि बहुत व्यस्त होने के बाद भी बम्बई से सुरभि चलाकर इस प्रार्थना सभा के लिए आई। बड़ी कृपा की सुरभि तुमने हम पर, हम तुम्हारे लिए बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो ऐ सुरों की साधिका सुरभि, आओ और अपनी प्रस्तुतियों से इस प्रार्थना सभा को सुरभित करो। ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके। कोई गुलाबी लाल सुनहरे रंग रंग के, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके, ज्योति कलश झलके। ज्योति कलश झलके।
बहुत दर्शन को
प्रार्थना सभा एक मकसद है प्रबुद्ध जीवियों को एकत्रित करना और कुछ आगे के लिए संकल्पबद्ध होना। एक बात मैं आपके साथ रखना चाहूँगा आज के इस मौके पर कि हमारे जीवन में हम चीज़ों का जो मूल्यांकन करते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई बार हम मूल्यवान को खो देते हैं और व्यर्थ को पा लेते हैं। मूल्य को लेकर 3 शब्द होते हैं, मूल्यहीन, मूल्यवान और अमूल्य। कभी कभी तो हम अमूल्य को भी खो देते हैं व्यर्थ को पाने के चक्कर में, और जब व्यर्थ को पा लेते हैं तो जिंदगी में अच्छा कुछ हो नहीं पाता है। हम बच्चे को बाजार भेजते हैं कि सामान लेकर आना, और खराब सामान लेकर आ जाता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं क्या? नहीं देते हैं। बोले क्या क्या किया तुमने, क्या उठा लाया? एक बच्चे को हम ताना दे देते हैं पर हम तो जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या उठा लेते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि ये जो परिवार है ये करोड़पति अरबपति से भी बढ़कर है। जो संगीत के जीवन जिनके जीवन में है वो अमूल्य है, वो मूल्यवान नहीं है, वो अमूल्य है। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें वैल्यूएबल बनाती है, जो हमें जीवन में खुशियाँ देती है या बहुत ऊपर ले जाती है, वो बहुत अमूल्य होती है। लेकिन हम लोग सिर्फ एक चीज का मूल्य जानते हैं, वो पैसा। और इस दुनिया में जब पैसा बीच में आता है तो हम किसी भी चीज को त्याग देते हैं। अगर किसी को बोले कि रिश्ते और रुपया, तो किसको चुनोगे? तो आदमी रुपये को चुन लेता है। मैं आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, अपने ऊपर मत ले लेना बात को, जनरल कॉमन बात करते हैं। लोग तुच्छ रुपयों के लिए, तुच्छ जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो उनकी कोई जरूरत भी नहीं है, जो उनके काम भी नहीं आना है, जो यहीं रहना है, जो व्यर्थ होना है, उसके चक्कर में अपने भाई का रिश्ता, अपने पिता का रिश्ता तक, अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदार के रिश्ते को कुर्बान कर देते हैं। तो हम क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं? अगर अहंकार और रुपये में से आदमी को चुनना होता तो अहंकार को चुन लेता है। सॉरी, अहंकार और प्रेम, रुपया नहीं। रुपये की बात पहले होगी थी। प्रेम से कोई काम नहीं निकल सकता है, समाप्त हो सकता है, उसको निपटारा कर सकते हैं। लेकिन अहंकार को बीच में आ जाएगा तो पहले अहंकार को चुनेगा। नहीं, ऐसे कैसे, मैं ऐसा, मेरे साथ ये कैसे होगा? कभी हम अपनी जो पसंद होती है ना, जैसे मेरे को ये चीज पसंद है, मेरे भाई को वो दूसरी चीज पसंद है, तो मैं पहले अपनी पसंद करना चाहूंगा, मेरे को रिश्ता का महत्व मैं भूल जाता हूं। तो इंसान ने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि हम लोग जो खास चीज है, जो अमूल्य चीज है, क्योंकि जो ये संसार बनाना, गांधी जी का एक बहुत बड़ा जो संदेश था वो प्रेम का संदेश था। वो इस दुनिया को प्रेम करते हुए देखना चाहते थे कि सब प्रेम हो, भाईचारा हो, इस देश में भाईचारा होना चाहिए। लेकिन हमने कुछ व्यर्थ को पाने के चक्कर में हम इन रिश्तों को कुर्बान करते गए, और वो कुर्बानी बढ़ते 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 इस हद तक बढ़ गई कि पूरा देश ही आपस में लड़ने लग गया। और उसका असर जो हुआ तो पूरा विश्व आपस में लड़ रहा। क्या जरूरत है? अगर हम कारण ढूंढेंगे तो हमें कारण समझ में नहीं आएगा कि क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है, सिर्फ हमारा मूल्यांकन गलत है। हम चीजों को मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत अमूल्य है उसको खो देते हैं।
अगर आपस में हम नफरतें पैदा करके ऐसा संसार बना दिया, अगर हम जरा कल्पना करें कि सब लोग आपस में प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे के हित के लिए सोचते, कोई किसी का बुरा करने के नहीं सोचता, तो ये संसार कैसा होता है? मैं आज के मौके पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है वह है प्रेम। इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है जीवन में। थोड़ा कुछ कुर्बान करना पड़ता है तो कर दीजिए, लेकिन प्रेम नहीं खोना चाहिए। हम दोहा भी बचपन से सुनते आए हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित मुआ न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो आज हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसी बात आए जब मूल्यांकन करना हो, मेरे को क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है तो मैं अभी सिर्फ प्रेम और पैसा, प्रेम वर्सेज अहंकार और प्रेम वर्सेज हमारी पसंद या कुछ और चीज़ें, वही सब्जेक्ट ले रहा हूँ। बाकी मूल्यांकन एक ऐसा विस्तृत विषय है कि हम हर चीज़, हमें सब्जी लेने जाना है तो हम पैदल जाएंगे और हम या फिर किसी वाहन से जाएंगे। अब वहाँ भी मूल्यांकन का मैटर है कि पैदल जाना यार ये तो अच्छा नहीं लगता है, कौन जाए। तो पैदल जाना बहुत वैल्यूएबल है भैया। तुम्हारी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो रही है, प्रदूषण भी बच रहा है, सब्जी वाला भी सस्ती देगा, पैदल आया आदमी। तो हर चीज में ऐसा होता है। और कुछ लोग जिंदगी में पैसे के अलावा किसी चीज को मूल्यवान समझते नहीं है। जिंदगी में पैसा बहुत घटिया चीज है, आनंद बहुत बढ़िया चीज है। आनंद होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जीवन के 24 घंटे में से 1, 2 घंटे, 3 घंटे हमको किसी न किसी इस दंड से हटकर किसी कला में, किसी उत्सव में, किसी में बिताना चाहिए कि उसकी वैल्यू है। वो जो कमाया ना वही कमाया, बाकी सब बेकार है। तुलसीदास जी ने जो धर्म की परिभाषा की है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई, ये जो परिभाषा ये महात्मा जी को बहुत रंजित करती थी। और इसलिए वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रही, एक भजन जो है उनको बहुत प्रिय था। इस भजन का एक एक शब्द उनके जीवन पथ को आलोकित करता था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जन, ये सब गा सकते हैं मेरे साथ।
अगली प्रस्तुति के लिए मैं आवाज दे रहा हूं उस शख्स को जिसकी छत्र छाया में पूरा परिवार संगीत का साधक है और खाते वो भी 2 रोटी है और एक अरबपति भी 2 रोटी खाता है, लेकिन जो धन इनके पास है वो किसी करोड़पति अरबपति के पास नहीं। मैं सोहन जी सोलंकी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी 2 प्रस्तुतियाँ, एक पैगाम है एक प्रस्तुति में, और पैगाम है भाईचारे का, पर पता नहीं क्या बात है कि हम दिनों दिन बेचारा होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या। इसको जो अपने खून से बापू ने सींचा, रखा है ये चराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम आए हैं तूफान से कटसी काल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर लंबा है रास्ता। काम दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम आए हैं तूफान से कटसी काल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐसी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐसी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना सदा देख बाढ़ के। देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम आए हैं तूफान से कटसी काल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न हो। आए हैं तूफान से कटसी काल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम आए हैं तूफान से कटसी काल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देश को संभाल के। वाह सोहन जी, ये जो आप देख रहे हैं ना मंच पर, ये सब बच्चे ये इन्हीं की छत्र छाया में पले हैं। इनका परिवार ऐसा है कि 12 महीने 7 सुरों की गंगा बहती रहती है। आप जब चाहे जब उसमें जाके अवगाहन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस परिवेश में पलकर इतने निष्णात हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको ऐसी मंजिल दे कि हम सबको फक्र हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी। अगली प्रस्तुति के लिए मैं कलाकार त्रय को आवाज दे रहा हूँ। श्री कैलाश सिंगर, गौरीशंकर और हेमा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण
गर्मी से चलते हुए तन को शीतल बने आग चंदन के जैसे राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम हो जाए रातें, उजियाले पूनम सी हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी, युग युग से प्यास ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। वाह, कोई तेरा क्या कहना है। अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है, नफरतों के जहर से
जो शांति का अनुभव मुझे महसूस हो रहा है, मैं ये जानता हूँ आपको भी वो महसूस हो रहा होगा। कई दिनों बाद सवा घंटे बैठकर आंख बंद कर और प्रभु का नाम और म्यूजिक सुना है, और एक अच्छा म्यूजिक सुना है जो अंदर तक जिसने झंझोड़ दिया। जो सभी कलाकारों ने यहाँ गाया, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। सुरभि का तो जवाब ही नहीं। भगवान उनको बहुत आगे तरक्की दे और बहुत अपने लक्ष्य, जो उनका लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचे। सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आप सभी लोग जो यहाँ आए, उनको, इन सभी कलाकारों को और डाट साहब को और इस संस्था के जो संचालक गण हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। मैं अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से त्रिलोक जी और इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और ऐसे अभिभूत हुए हम कि आनंद और प्रेम की अनुभूति जो अंदर आई है, उसके लिए आप आभारी, हम आपके आभारी हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।